नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी के रायबरेली में ड्रेस पहनकर कार्यकर्ता नहीं मिली तो ऐसे में जो है डीपीओ ने मानदेय रोक दिया। दरअसल खबर है यूपी के रायबरेली में जिला कार्यक्रम अधिकारी के निरीक्षण से जुड़ी हुई। निरीक्षण के दौरान जो है अव्यवस्थाएं मिलने पर 4 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय रोकने के साथ ही उनसे जवाब भी मांगा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ड्रेस में नहीं थी। गर्भवती महिलाओं का कार्ड न बनाने पर एएनएम को भी फटकार लगाई गई। वहीं कुपोषित बच्चों का इलाज के लिए सेंटर में भर्ती कराने के निर्देश दिए गए। तो रायबरेली में निरीक्षण की खबर है जो है डीपीओ ने निरीक्षण किया है। डीपीओ ने बताया है कि 4 कार्यकर्ताओं का मानदेय रोकते हुए जवाब मांगा गया है। केंद्रों पर कमियां मिलने पर संबंधितों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए ये खबर आपको बता दें, दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव में राज्य कर्मचारियों के लिए तो तोहफा दे दिया गया है। यानी दिवाली से पहले इनको अक्टूबर जो महीना चल रहा है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी या संविदा कर्मियों को लेकर कोई अभी ऐसा शासनादेश देखने को नहीं मिल रहा है। और त्यौहार पड़ने की वजह से 30 तारीख से छुट्टियां मिल जाएंगी। संभवतः 31 तारीख को जो है दीपावली है। संभवतः क्या दीपावली 31 को ही है। और 30 तारीख तक जो है हर हाल में पैसा भुगतान कर दिया जाएगा, ऐसा शासनादेश जारी कर दिया गया है राज्य कर्मचारी और इसी के साथ ही पेंशन धारकों के लिए 30 अक्टूबर 2024 तक जो है वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसा ही संविदा वर्करों के लिए भी अगर एक आदेश जारी होता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर ये है कि दीपावली का पर्व होने के कारण नियत तिथि से पूर्व वेतन का भुगतान किए जाने का आदेश जारी हुआ है। हरियाणा में जो है आपको बता दें भाजपा सरकार फिर से वापसी की है। तो ऐसे में बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी को प्रभार दिया गया है। इनको सिंचाई मंत्री का ही प्रभार दिया गया और बाल विकास विभाग का भी दिया गया। पहली बैठक थी, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है आपकी जो हरियाणा वाले हैं उनके लिए है श्रुति चौधरी, इनको जो है बाल विकास विभाग और सिंचाई विभाग दिया गया है। तो ये पहली बैठक कर रही थी। पहली बैठक में ही उन्होंने क्या कहा वो समझते हैं। अधिकारियों के साथ पहली बैठक में इन्होंने चेतावनी दी है। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर निर्देशित किया है। 1 महीने बाद होने वाली मीटिंग में सभी अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट के साथ आना होगा। हमारा उद्देश्य विकास परियोजनाएं समय पर पूर्ण हों। हाल ही में जो है अल्प मानदेय वृद्धि जो है हरियाणा सरकार ने की थी। हालांकि चुनाव घोषणा से पहले जो है ऐलान किया था, उसको लागू जो है सत्ता में वापसी करने के बाद सीएम ने किया है। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। बाकी ये विभिन्न विभागों का मतलब क्या है, जो सिंचाई विभाग है या फिर बाल विकास विभाग से जुड़े हुए हैं उसके संबंध में इन्होंने जानकारी ली है। और इसी के साथ ही जो है निर्देशित कर दिया है। कहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जीरो टॉलरेंस की नीति आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों को काम करना है। बिहार से एक खबर आपको बता देते हैं। बिहार के मधुबनी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा सामूहिक बाल विकास परियोजना के चयनित महिला पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन आईसीडीएस डीपीओ यहाँ के हैं डॉक्टर ललिता कुमारी ने किया। प्रशिक्षण में जिले के आधा दर्जन प्रखंडों की महिला पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजरों ने भाग लिया। डीपीओ ने इस मामले में बताया कि महिलाओं और बच्चों को पोषण के कारण बीमारी की दर में वृद्धि हो रही है और पोषण युक्त भोजन की बहुत आवश्यकता है। इसकी संबंध में जो है जानकारियां भी दी गई हैं। अब आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि गर्भवती महिलाओं का चेहरा स्कैन कर आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्ण आहार मिलेगा। ये बड़ा फैसला है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाएगी। ये सब काम क्यों हो रहे हैं आपको बता दें, यूपी में हाल ही में अभी आप लोग कोटेदारों से राशन बहुत सारे लोग लेते होंगे। तो सरकार कह रही है कि हम कोटेदारों की प्रथा को खत्म कर देंगे, यानी कोटेदारों को ही हटा देंगे, सीधे जो है पैसा देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सरकार को सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजनी चाहिए? क्या कोटेदारी प्रथा को खत्म करना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके की बात कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ऐसा फैसला लागू होना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यूपी में ऐसा फैसला लागू नहीं हुआ, सिर्फ सीएम ने एक संबोधन के दौरान कहा है। चलिए अब खबर पर लौटते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कह रही है वो समझते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की पहचान की जाएगी। इसमें गर्भवती महिलाओं को राशन लेने के लिए खुद उपस्थित होना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले आंगनबाड़ी से राशन लेने के लिए गर्भवती महिलाओं के पंजीकृत नंबर पर ओटीपी पहुंच जाता था। ये व्यवस्था जो है पूरे देश भर में चल रही, ज्यादातर राज्यों में चल रही। यूपी वाले तो जानते ही हैं क्योंकि ओटीपी जाता है तो यूपी में भी चल रही है, जिससे कोई व्यक्ति महिला के स्थान पर उपस्थित होकर राशन ले जाता था। लेकिन अब जो हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। बाल विकास विभाग की ओर से ट्रायल के आधार पर प्रदेश सहित अन्य राज्य में पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन को शुरू किया जा रहा है। अब ये व्यवस्था जो है कितनी कारगर रहती है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो पहाड़ी इलाका है, कई जगह नेटवर्क ध्वस्त हैं और तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। वहीं अगर ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो निश्चित तौर पर फेस रिकॉग्निशन के लिए या फिर चेहरे के और ऑथेंटिकेशन के लिए कैसे जो है बिना नेट के काम चलेगा, कैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी।
जनपद कांगड़ा पड़ता है। यहाँ बाल विकास विभाग के कुल ब्लॉक में 4226 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 15 ब्लॉक की कुल 109 आंगनबाड़ी अधीक्षक को प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। क्या ये धरातल पर उतर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अगर यह योजना या यह कार्य सक्सेस हो गया, सफल हो गया, तो अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सफल होना ही बाकी है। तो किसी राज्य में पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में चेहरा स्कैन कर राशन दिया जाएगा। अब गर्भवती महिलाओं के स्थान पर कोई व्यक्ति दूसरा राशन नहीं ले पाएगा। अब सवाल यहाँ पर एक कठिनाई ये भी आएगी कि अगर मान लीजिए कोई लाभार्थी जो पात्र है और जिसको राशन दिया जाना है वो बीमार है, अनुपस्थित है या बाहर है कुछ भी कारणों से, तो ऐसे में क्या उस लाभार्थी परिवार को राशन नहीं दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें, क्षेत्रीय शासन प्रशासन कुछ ना कुछ नया लाता रहता है और दिखाता है कि हम पारदर्शिता बरतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसी के साथ ही गर्भवती महिलाओं के स्थान पर कोई व्यक्ति राशन नहीं ले पाएगा, ये मकसद है सीधा सीधा। विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, जिसमें राजमा, चावल, दलिया, सेवइयाँ, ओट्स बिस्किट, अजवाइन बिस्किट और स्प्राउटेड दाल आदि चीज़ें प्रतिदिन पूरक पोषाहार योजना के तहत दी जा रही। क्या वाकई में जमीनी स्तर पर ऐसा हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए किसी भी राज्य में से देख रहे हैं आप खबर, आप लोगों का मानदेय अभी तक आया या फिर नहीं, क्योंकि यूपी वालों का तो अभी नहीं आया। अन्य राज्यों में क्या स्थिति है वो आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। इस मामले पर जो है अशोक कुमार शर्मा है, जिला परियोजना अधिकारी कांगड़ा, कह रहे हैं हिमाचल में अब गर्भवती महिलाओं को चेहरा स्कैन करके राशन मिलेगा, जिसके लिए कांगड़ा में आंगनबाड़ी अधीक्षकों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। और आंगनबाड़ी अधीक्षकों का मतलब आप लोग समझ जाएं, कोई बड़ी इसमें नहीं समझिए कि अलग से कोई पोस्ट है। महिलाओं का चेहरा पोस्टर ट्रैकर ऐप पर स्कैन होगा। अभी देखिए पोस्टर ट्रैकर ऐप पर चेहरा स्कैन जैसी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर राज्यों में भी व्यवस्था लागू हो सकती है। अभी हमने आपको बताया था कि झारखंड राज्य में आंगनबाड़ी यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ में भी जो है प्रदर्शन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि यह प्रदर्शन 8 नवंबर से होगा। छत्तीसगढ़ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता सहायिकाएं 8 नवंबर को धरना प्रदर्शन करेंगी। सभी जिला मुख्यालय में धरना रैली प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस मामले की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच से छत्तीसगढ़ के प्रांतीय बैठक में जो है दी गई है। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता सहायिकाएं जीने लायक वेतन, बुढ़ापे की सहारा, पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा योजना इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही केंद्र संचालन प्रतिदिन आ रही जो है दिक्कतों को लेकर शासन को अवगत कराएंगी और इसी के साथ ही जो है समस्याओं के निराकरण की मांग करेंगे। देखिए पूरे यूपी हो चाहे अन्य राज्यों, पूरे देश भर में आंगनबाड़ी कर्मियों को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त भी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और उसी का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो है विरोध किया जाएगा और कहा जाएगा कि मोबाइल या विभाग के मनसानुरूप जो है नहीं दिए गए हैं। विभागीय कार्यों, आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के साथ ही बीएलओ, निर्वाचन, एनजीओ का और अन्य विभागों का कार्य जो है संयुक्त रूप से कराया जा रहा है, उसको हटाया जाए, सिर्फ और सिर्फ विभाग का काम कराया जाए। इस तरीके की मांग भी धरना प्रदर्शन में होगी और ये धरना प्रदर्शन जो है शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही जो है और भी कई मांगे हैं इनको लेकर भी